नमस्ते दोस्तों। बारिश का सुहाना मौसम जहां मन को शांति और धरती को हरियाली देता है, वहीं बुजुर्गों के लिए यह कई गंभीर बीमारियों की दस्तक भी लेकर आता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या आप खुद इस उम्र के पड़ाव पर हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन खास चीजों के बारे में जो बरसात के मौसम में बुजुर्गों के लिए औषधि का काम करती हैं, और कुछ ऐसी चीजों की जिनसे उन्हें परहेज करना चाहिए। बारिश में क्यों बढ़ जाती हैं बुजुर्गों की परेशानियां? बारिश का मौसम वातावरण में नमी का स्तर बढ़ा देता है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। युवा और स्वस्थ लोग तो इनका सामना आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर होती है। जरा सी लापरवाही से सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, जोड़ों का दर्द और पाचन की गड़बड़ी जैसी कई बीमारियां घर कर लेती हैं। इस समय शरीर को गर्माहट, ऊर्जा और मजबूती देने वाली चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सही खानपान इस मौसम में दवा से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। बुजुर्गों के लिए अमृत समान खाद्य पदार्थ, आइए जानते हैं वे पोषक और औषधीय चीजें जो इस बारिश के मौसम में बुजुर्गों के लिए अमृत समान हैं। एक, सत्तू, जो आमतौर पर गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए जाना जाता है, बरसात में भी बहुत फायदेमंद होता है। यह पाचन में सुधार करता है और शरीर में ताकत भरता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बुजुर्गों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सेवन का तरीका: सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में मिलाकर लें। चाहे तो इसमें नींबू और काला नमक मिलाकर स्वादिष्ट बना सकते हैं, या दही में मिलाकर भी खा सकते हैं, जिससे यह और अधिक सुपाच्य हो जाता है। फायदे: पाचन क्रिया मजबूत होती है, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, इम्यून सिस्टम को बल मिलता है, थकान और कमजोरी दूर होती है। 2. अदरक और तुलसी की चाय। अदरक और तुलसी दोनों ही आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें मौजूद एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण इन्हें बरसात के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और गले की खराश के लिए रामबाण बना देते हैं। इस चाय में थोड़ी काली मिर्च और शहद मिला दिया जाए तो यह शरीर की गर्माहट बढ़ाने और खून का संचार बेहतर करने में भी मदद करती है। बनाने की विधि: 1 कप पानी में 1 टुकड़ा अदरक, 4 से 5 तुलसी की पत्तियां, 1 चुटकी काली मिर्च डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छान लें और थोड़ा शहद मिलाकर गर्मागर्म सेवन करें। फायदे: गले की खराश में राहत, इम्यूनिटी में सुधार, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर, ठंड और फ्लू से सुरक्षा। 3. लहसुन। लहसुन को भारतीय रसोई में केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक औषधीय तत्व के रूप में भी शामिल किया जाता है। यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और खासकर बरसात के मौसम में जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिक सूजन को कम करते हैं और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल को स्वस्थ बनाए रखते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायक है। सेवन का तरीका: सुबह खाली पेट 2 से 3 भुनी हुई लहसुन की कलियां खाएं या भोजन में इसका नियमित प्रयोग करें। फायदे: जोड़ों के दर्द में राहत, हृदय की सुरक्षा, सूजन और अकड़न में कमी, रक्त संचार में सुधार। 4. शकरकंद। बरसात में पाचन प्रणाली धीमी हो जाती है और बुजुर्गों को भारी भोजन से बचना चाहिए। ऐसे में शकरकंद एक हल्का, फाइबर से भरपूर और स्वाभाविक मिठास वाला भोज्य पदार्थ है, जो न केवल पेट के लिए अच्छा होता है बल्कि ऊर्जा से भी भरपूर होता है। यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। सेवन का तरीका: बरसात में शकरकंद को उबालकर या बहुत हल्के तेल में भूनकर खाया जा सकता है। फायदे: पाचन में सुधार,
शरीर में स्थायी ऊर्जा बनाए रखना, हड्डियों को पोषण प्रदान करना। 5. हल्दी वाला दूध। बरसात के मौसम में जब संक्रमण और सूजन की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब हल्दी वाला गर्म दूध किसी अमृत से कम नहीं होता। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन नामक तत्व अत्यंत शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। यह मिश्रण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम, जोड़ों के दर्द और नींद से जुड़ी समस्याओं में भी राहत देता है। सेवन का तरीका: 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर, चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च के साथ रात को सोने से पहले पिए। फायदे: अच्छी नींद, शरीर को भीतर से साफ करना, सूजन कम करना, मन को शांति प्रदान करना। 6. मूंग दाल। बरसात में जब शरीर भारी भोजन को पचाने में असमर्थ हो जाता है, तब मूंग दाल एक हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर होता है, जो बुजुर्गों के लिए आवश्यक पोषण की पूर्ति करता है। सेवन का तरीका: इसे खिचड़ी, सादी दाल या पौष्टिक सूप के रूप में बनाया जा सकता है। फायदे: आसानी से पचती है, पेट को साफ रखती है, शरीर को जरूरी ऊर्जा देती है, इम्यून सिस्टम को बल प्रदान करती है। 7. सेब। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यह बात खासकर बरसात के मौसम में बिल्कुल सटीक बैठती है। सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह न केवल शरीर को डिटॉक्स करता है, बल्कि फेफड़ों और दिल को भी मजबूती प्रदान करता है। फायदे: ब्लड शुगर को संतुलित करता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, वजन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। 8. भीगे हुए बादाम। बादाम दिमाग की शक्ति बढ़ाने में सबसे आगे हैं। भीगे हुए बादाम का सेवन बुजुर्गों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। इनमें विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। सेवन का तरीका: रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका छिलका हटाकर खाया जाता है, तो यह न सिर्फ पचने में आसान होता है, बल्कि शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। रोज सुबह 5 से 6 भीगे बादाम खाएं। फायदे: याददाश्त तेज होती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, त्वचा में निखार आता है, मानसिक संतुलन बनाए रखने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक। बुजुर्गों को इन चीजों से करना चाहिए परहेज। इन पौष्टिक और रोग प्रतिरोधक चीजों के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम उन बातों का भी ध्यान रखें जो बरसात में हमारी सेहत को बिगाड़ सकती हैं। दही। यदि किसी बुजुर्ग को जोड़ों में दर्द की समस्या है, तो दही से दूरी बनाए रखना बेहतर है, क्योंकि यह ठंडा होता है और सूजन को बढ़ा सकता है। बाहर की चाट पकौड़े और खुले में रखे कटे फल, इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि इनमें गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से पनपते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी, यह इस मौसम में नुकसानदेह हो सकता है। यह गले की खराश और जुकाम का कारण बनता है। बासी भोजन। हमेशा गर्म और ताज़ा भोजन ही करें। बासी भोजन इस मौसम में विषाक्त हो सकता है और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। स्वस्थ रहने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव: उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिए। गुनगुना पानी सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि यह पाचन में मदद करता है और सर्दी जुकाम से बचाता है। खट्टे फलों को अच्छे से धोकर ही खाएं, उनमें फंगस लगने की संभावना होती है। हल्की कसरत। दिन में थोड़ी टहलना या योग शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है। बरसात में अंदरूनी सुस्ती को दूर करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए, तो बरसात का मौसम बुजुर्गों के लिए खतरे का नहीं बल्कि कायाकल्प का अवसर बन सकता है। सावधानी और समझदारी के साथ इन चीजों को अपने आहार में शामिल करें, और यह मौसम आपके बुजुर्ग जीवन को नई ऊर्जा और स्वास्थ्य का वरदान दे सकता है।
यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बुजुर्गों का खास ध्यान रखिए।